देखो राजीव, सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। और वो जिस तरीके के जिक्र कहते हैं कि वो कहते हैं कि सारी जातियों को भुलाकर हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। असल में हिंदू राष्ट्र बनाने के मद्देनजर अब जो उन्होंने एक नई स्कीम लोगों को दी है, उसमें वो बिल्डर बनते नजर आ रहे हैं। वो करीब 1000 मकानों को बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हिंदू गांव बनेगा। हुँ, लेकिन तमाम जानकार, क्योंकि कई ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है तो आपको शंकराचार्य जी, जो कि हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, उनको आपको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का जिक्र किया है, अपने ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया है। उसको पढ़ने की बजाय एक एक रिहायशी टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं। एक एक टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं, और उस टाउनशिप को वो धर्म का आडंबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर ये है कि इस जमीन से एनएच निकल रहा है। अब इस जमीन से एनएच निकल रहा है, तो वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर दी गई है। 1000 मकान बनाए जाएंगे, 15 से 20 लाख उसकी कीमत होगी। और कहा जा रहा है कि समिति इसकी पूरी देखरेख करेगी। मकान को बनाने को लेकर जो खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको सरिया, आपको सीमेंट, आपको पत्थर, ये तमाम सारी बातें खुद बागेश्वर ने कही हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही हैं। लेकिन आपको वो बेचने नहीं दिया जाएगा, आप उसे किसी को बेच नहीं सकते। जब तक है आप रखिए, लेकिन बेच नहीं सकते, वो समिति तय करेगी। तो ये जो चीजें हैं, अब सबसे बड़ी बात है राजीव, कि कोई भी कॉलोनाइजर है, शायद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं पता है कि किसी भी कॉलोनाइजर को कितनी परमिशन लेनी पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप किसी भी एग्रीकल्चर जमीन में आप टाउनशिप नहीं बना सकते। हुँ, आपको सबसे पहले तो आपको उसका लैंड यूज़। लैंड यूज चेंज करना हुँ, पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको रेरा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज, कलेक्टर से विकास अनुमति लेनी पड़ेगी। चौथी चीज, आपने क्या उस तरह की व्यवस्था की है। अब सबसे बड़ी बात है, बुंदेलखंड से आते हैं पंडित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो पर्चा खोलते हैं, लोगों के दुख हरते हैं, लोगों की परेशानी हरते हैं, अच्छी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता है राजीव के बुंदेलखंड की जमीन क्या है? बुंदेलखंड की जमीन, आपने बहुत सुना होगा कि घास की रोटियां भी खाई जाती है। अब तो तमाम सरकारों की ऐसी योजनाएं आ गई हैं कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल सरकार फ्री देने लगी है। लाडली बहनाओं को पैसे देने लगी हैं, तो कुछ लोगों को राहत मिल गई है। लेकिन आज भी बुंदेलखंड से बड़े स्तर पर पलायन होता है। आज भी बुंदेलखंड में पानी नहीं है। आज भी बुंदेलखंड में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज भी बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। और आपको, अगर आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली एनसीआर की किसी बड़ी साइट पर चले जाइए, आप अगर कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा होगा, और आप जाएंगे कि वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो बेलदार काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो बुंदेलखंड के रहने वाले, हुँ, वो छतरपुर के रहने वाले, वो टीकम के रहने वाले हैं, वो सागर के रहने वाले हैं, वो निवाड़ी के रहने वाले हैं। ये हिंदू राष्ट्र क्या है? आप उनको स्वावलंबी बनाइए, आप उनके दुख हरिए, आप उनकी परेशानी हरिए, उनके लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए। अरे ईश्वर भी ये कहता है कि आप मेरी भक्ति करने की बजाय आप किसी को अगर 1 वक्त का खाना खिला देते हैं, तो समझिए कि आपको ईश्वर मिल गए। ये जो आडंबर है, ये जो 5 स्टार होटलों में ठहरना है, करोड़ों की गाड़ियों में चलना है, एसी पंडाल लगाना है, और बड़े-बड़े चार्टर्ड प्लेन में चलना है, ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये कौन से हिंदू धर्म की व्याख्या है? ये कौन सी परिभाषा है हिंदू धर्म की? मुझे लगता है कि इस देश में एक नई बहस चल गई है। और सबसे परेशानी की बात राजीव ये है कि बाबा, आपने देखा बाबा रामदेव ने योग के जरिए धर्म को लपेटा। धर्म को लपेटने के साथ साथ पूरे देश के लोग ने बाबा रामदेव पर भरोसा किया कि चलो भाई, धर्म भी मिल रहा है और स्वास्थ्य को भी लाभ मिल रहा है। लेकिन वो योगा करते करते, टांग उठाते उठाते, वो कब व्यापारी बन गए, कब बिजनेसमैन बन गए। और आपने देखा कि वो तमाम प्रोडक्ट, वो टूथपेस्ट से लेकर, वो चम्मच से लेकर, वो मंजन से लेकर, वो तेल से लेके, आटा से लेके, घी से लेके, शहद से लेकर, इतने सारे प्रोडक्ट चेक हुए तो पता चले कि सब प्रोडक्ट फेल हो गए। क्या ये बाबा कर सकते हैं?
क्या ये बाबा का काम है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबा जब व्यापारी बन जाएँगे, बाबा जब बिल्डर बन जाएँगे, तो फिर कहीं न कहीं इस देश के लोगों को धक्का लगेगा, उनकी आस्था को धक्का लगेगा, उनके उनके धर्म को धक्का लगेगा और जब धक्का लगता है तो फिर उम्मीदें टूटती हैं, भावनाएँ टूटती हैं और फिर विश्वास भी उठता है। तो फिर उस वक़्त लोगों को हिंदू धर्म से विश्वास उठेगा, तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। राजीव। जी हाँ, बड़ा सवाल यहाँ पर है, लेकिन मेरे साथ कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलभूषण